चोरी करने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा। झगड़ा करने के कारण उसे अलग होना पड़ा। गाली देने के कारण उसे थप्पड़ मारना पड़ा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि किसी के कारण ये परिणाम हुआ। सो किसी के कारण अगर कोई परिणाम होता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैड टू के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करनी है फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर आप जो 2 बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरे बार आप देख रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैं आपको बता दूँ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये परिणाम वाला वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और दूसरे जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जिसके कारण हुआ है ये वाला वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। चोरी करने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा। देखिए यहाँ पर जो कारण है वो है चोरी करना। चोरी करना एक काम है, ये एक वर्ब है, और दूसरा जो वर्ब है उसे जुर्माना देना पड़ा, यानी चोरी करने का कारण जो परिणाम हुआ वो है जुर्माना देना पड़ा। तो जुर्माना देना पड़ा ये दूसरे वर्ब है। सो जो वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे वो है जुर्माना देना पड़ा, और जो वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे वो है चोरी करना। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड टू पे अ फाइन फॉर स्टीलिंग। He had to pay a fine for stealing. The next example, गाली देने के कारण उसे थप्पड़ मारना पड़ा। He had to slap for abusing. He had to slap for abusing. हत्या करने के कारण तुम्हें जेल जाना पड़ा। You had to go to jail for assassinating. You had to go to jail for assassinating. झगड़ा करने के कारण उसे अलग होना पड़ा। He had to separate for quarreling. He had to separate for quarreling.